गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की सीरीज़ शुरू की है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। अन्य टेंस के बारे में डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो टेंस से रिलेटेड मिलेंगे। तो लेट्स कम टू द टॉपिक, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें भूतकाल में यानी पास्ट में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। यानी कोई भी कार्य निश्चित अवधि में समाप्त हो चुका। इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं। पहले एक कार्य समाप्त होता है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। ये टेंस बाका सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है दूसरे अन्य टेंस से कठिन होता है, इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंस माने जाते हैं, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस होते हैं और दो सेंटेंस एक साथ चलते हैं। दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले इसकी पहचान हम देख लेते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि इस टेंस में दो कार्य एक साथ चलते हैं। एक कार्य पहला समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। दोनों ही कार्य जो होते हैं वो पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को बाद में लिखते हैं और सेकंड सेंटेंस को पहले लिखते हैं। यदि सेंटेंस में बिफोर आ रहा है तो यानी पहले शब्द अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो बाद वाले सेंटेंस का फॉर्मेशन हम पहले करते हैं और पहले वाले सेंटेंस वर्षा से होने से पहले इसका फॉर्मेशन बाद में करते हैं यदि ये शब्द पहले आ रहा है। इसको हम उदाहरण के थ्रू देख लेते हैं। जब वाक्य में बिफोर आए तो वर्षा होने से पहले, ये पहले शब्द आ रहा है इसके लिए बिफोर यूज़ होता है। हम घर जा चुके हैं तो ये सेंटेंस का ये पार्ट जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फिर हम बिफोर लिखेंगे, फिर ये पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर इस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन करेंगे हम इस सेंटेंस का फॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि हम इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, ऑब्जेक्ट लगता। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका फॉर्मेशन होता है। फिर हम बिफोर शब्द यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती, ऑब्जेक्ट आता है। इस पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका फॉर्मेशन करते हैं। वी हैड रीच्ड होम, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्मेट किया गया। इसका फॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ। फिर बिफोर आया है, फिर इट रेन्ड, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इट ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म इट रेन्ड आया। तो ये कंस्ट्रक्शन तब होता है जब हम बिफोर यानी सब सेंटेंस में पहले शब्द आए तो सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बिफोर शब्द लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे। बिफोर इट इज़ रेन्ड, बारिश होने से पहले। बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले। तो आई थिंक आपको
ये समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 वाक्य हैं जो कि बिफोर के थ्रू कनेक्ट है। बिफोर एक प्रपोजिशन है जिसके थ्रू ये दोनों वाक्य कनेक्ट है। पहले वाक्य को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है, दूसरे वाक्य को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। बिफोर के थ्रू इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अब वाक्य में यदि पश्चात यानी बाद में, यानी ये शब्द आता पश्चात आता है, तब हम सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं? हाँ, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। तो पहला जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और फिर आफ्टर लगेगा जो कि एक प्रपोजिशन है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का हम फॉर्मेट करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 सेंटेंस एक साथ यूज़ होते हैं। पहला पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ, फिर हमने बिफोर लिखा, फिर हमने सेकंड पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्मेट किया इस सेंटेंस को। अब इसमें अगर आफ्टर वर्ड आता है तो इसके जस्ट उलट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आ जाता है, फिर आफ्टर लगता है, फिर अन्य पार्ट जो सेंटेंस का होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। राम वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको हमने बनाया है। राम सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर, फिर हमने आफ्टर प्रपोजिशन का यूज़ किया। ही हैड लर्नड हिज लेसन, ही सब्जेक्ट, हैड वर्ब की सेकंड, हैड हेल्पिंग वर्ब, लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज लेसन ऑब्जेक्ट। तो इसमें फिर से हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए कि जब शब्द हमने पहले लिखा तो हमने इस पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका फॉर्मेशन किया और सेकंड वाले पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका फॉर्मेशन किया है। जब हमने बाद शब्द या पश्चात शब्द आया तो हमने पहले पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका फॉर्मेशन किया और सेकंड वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्मेशन किया। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ आती है। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई थिंक कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने आपको इसको इजी टू ईजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसकी अन्य एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।